हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। ये जो सवाल आपके सामने है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आईआईटी जेईई का आया हुआ केस है। कौन से साल में आया वो अपने आप देख लीजिएगा। ये सवाल आईआईटी जेईई में काफी पहले आया था और काफी अच्छा सवाल भी है। इफ जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड और ओमेगा दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट जेड ओमेगा इक्वल्स टू 1 and argument of z minus argument of omega equals to pi by 2। इन दोनों के बीच में argument of z minus argument of omega कितना है? pi by 2। then z bar omega is, z bar omega की वैल्यू बतानी है। एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे पूछा जाए बेटे z बार बताओ, आप बोलोगे सर z बार क्या होता है? ये तो या तो आप x प्लस आयोटा y करके लिख दो या r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके लिख दो। ठीक, ये तो आप लिखते हैं कि या तो आपको एंगल पता हो, इनका थीटा पता हो, ठीक, और एक मॉड्यूलस पता हो। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए तो आप उसको सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। आपने कहा कि मॉड्यूलस जेड ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। इसका मतलब मोड जेड और मोड ओमेगा की वैल्यू इंडिविजुअली भी कितनी हो जाएगी? 1। मोड जेड की वैल्यू 1 और मोड ओमेगा की वैल्यू 1। इसका मतलब मोड जेड के बार की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ऐसा कैसे 1 हो जाएगी? जबरदस्ती है कोई? नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती है। देखो बेटे, जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, जेड बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। मैं लेट कर रहा हूं, अगर आपने मोड जेड की वैल्यू निकाली वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड जेड के बार की वैल्यू निकाली वो भी कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब मोड जेड का बार भी 1 है और मोड ओमेगा की भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसका जो मॉड्यूलस आने वाला है यानी कि मोड जेड का बार और मोड ओमेगा का बार यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है मॉड्यूलस का वो आने वाला है 1। लेकिन अभी तक हमने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे चर्चा नहीं करी है। अभी तक हमने सिर्फ पहले वाले केस में से इस वाले केस का मॉड्यूलस निकाल दिया है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो वैल्यू जिसे हम बोलते हैं वो निकाल के आपने दिखा दिया है। ठीक, अब इसके एंगल थीटा पर चर्चा करते हैं। हटा देते हैं इसे। एंगल थीटा कहां से आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा होता क्या है ये मुझे आप बताइए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा होता क्या है ये सोचो। बस ये वाला सोच लिया तो समझ जाना आपका आंसर आ गया। हाँ बेटे, ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार में x माइनस आयोटा y है, माइनस का y अपॉन x आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में y अपॉन x आएगा। ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड tan थीटा y अपॉन x, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार x माइनस आयोटा y, माइनस का y अपॉन x, यानी कि ये माइनस का साइन आगे आएगा। माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आपको दे रखी है माइनस का, सॉरी पाई बाई 2, माइनस का नहीं है, माइनस पाई बाई 2 इसका एंगल आ गया। क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा मतलब इसका एंगल थीटा आ गया, यानी कि tan थीटा आ गया। चलो यहां पर वैल्यू लिख देते हैं। आर मॉड्यूलस आपने कितना निकाला? इसका 1 कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 2। कोस 90 की वैल्यू, कोस प्लस का 90 हो माइनस का 90 हो, जीरो वैल्यू ही दिखाएगा। 1 इंटू 0 प्लस आयोटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन माइनस 90 की वैल्यू होती है -1। -1 तो आंसर कितना आ गया? i इंटू -1 माइनस का i आ गया। तो माइनस का i आपका पहला वाला ऑप्शन है। आईआईटी का सवाल काफी बेहद इजी था उस समय पर, मेरे हिसाब से काफी आसान केस रहा होगा, काफी बच्चों ने इसे आसानी से कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं।
for an integer, the argument of ये तो सवाल अच्छा आसान सा लग रहा है। √3 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 4n। ठीक, हाँ बेटा, देखें इसका आर्गुमेंट पूछा है। क्या पूछा है? आर्गुमेंट। अगर ये n क्या है, इंटीजर हो तो ऑप्शन में मैं लिख देता हूं π/6, π/3, 2π/3 और चौथा ऑप्शन है π/2। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक, n इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उससे नीचे वाले भी -1, -2, -3, -4 तक भी। तो इस वाली टर्म को लिख देते हैं। मैं पहले रूट वाली टर्म में से n वाली टर्म को अलग कर लेता हूं। √3 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 4n। इस सवाल में अच्छी बात क्या दी है वो मैं जानना चाहता हूं। उसने बोला n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर है तो कोई सा भी इंटीजर रखो, हमारी मर्जी। हम रखते हैं n की वैल्यू 0, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आपकी मर्जी। कितनी भी वैल्यू लंबी कर लो, कितनी भी छोटी। आप 1 भी रखोगे तो पावर कितनी आ गई 4, इसकी पावर भी कितनी आ गई 4। अब 4 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे तो सोल्व करने में जान निकल जाएगी एग्जाम में। उसने इसलिए ही n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दिया। n की वैल्यू डायरेक्टली 0 करो। n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, हमने रख दिया n की वैल्यू 0। ये वाली वैल्यू हो गई 1 और ये वाली वैल्यू भी हो गई 1। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ गया वो आ गया √3 प्लस आयोटा। हमारे पास इसका एंगल निकालना तो बड़ा ही आसान है मेरे हिसाब से। b/a √3 और थीटा डायरेक्ट हिट मेरे हिसाब से एक ही बारी में देखते ही आंसर आना चाहिए। 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, π/6। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर आया है। और ये सवाल बहुत इजी था। इससे पिछला वाला सवाल IIT में आया हुआ है, ये वाला IIT में नहीं आया हुआ है, लेकिन समझने लायक है। आपको आई थिंक आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।